सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए दिन के इस नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को जरा देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 40 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 40 से। आइए देखते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए वह कहता है, और ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। परमेश्वर उन सेवा करने वाले अर्थात अपने दास अपने दासों के लिए, अर्थात जितने भी पास्टर हैं, सेवक हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन कहती है। और ये वचन उन लोगों के प्रति कहते हुए और परमेश्वर हर विश्वासियों को समझाता है। कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अपने दासों को कहता है कि जो इन विश्वासियों में से या जो नहीं मानने वाले उनमें से भी जो मेरे नाम से तुम्हें ग्रहण करेंगे, कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो कोई व्यक्ति तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। कहता है जो कोई मेरे नाम से तुम्हें ग्रहण करता है, तुम्हें आदर और सम्मान देता है, तो वह तुम्हें नहीं वह मुझे देता है। कहता है और जो मुझे ही ग्रहण कर लेता है, कहता है मुझे नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले उस स्वर्गीय परमेश्वर को ग्रहण करता है। सच में मेरे प्रियो, यदि कोई भी मनुष्य, कोई विश्वासी जन यदि किसी परमेश्वर के दास को अगर ग्रहण करता है, उसको आदर और सम्मान देता है, तो उस व्यक्ति को नहीं देता बल्कि वह आदर और सम्मान यीशु मसीह को देता है। और जो प्रेम उस व्यक्ति को, उस दास को मनुष्य देता है, तो उसका प्रेम उस दास ही के पास नहीं रहता बल्कि वह प्रेम उस यीशु मसीह के पास पहुंचता है। इसीलिए प्रभु ने अपने दासों को कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ही ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इतना ही नहीं बल्कि कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। कहता है कि जो मेरे दासों में से जितने भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने वाले हैं, यदि कोई भी व्यक्ति उस भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है तो वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। कहता है अगर भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। यानी परमेश्वर खुद भी उसे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी का वरदान भी उसको भी परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान देगा, यानी वह भी भविष्यवक्ता बनेगा। कहता है कि जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे। कहता है जो धर्मी जनों को धर्मी जानकर ग्रहण करता है कि नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर का जन है, ये धर्मी आदमी है, ये धर्म की बातों को सिखाता है, परमेश्वर की गूढ़ी बातों को सिखाता है, परमेश्वर का जन है। वचन कहते हैं कि जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा, यानी वह भी धर्मी बनेगा। इतना ही नहीं, कहता है जो कोई मनुष्य इन छोटों में से किसी एक के साथ किसी एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। कहता है कि जो कोई मेरे लोग, मेरे जन हैं, जो मेरे दास हैं, जो मेरे वचनों को तुम्हें सिखाते हैं, कहता है कि अगर उनमें से किसी एक को यदि किसी एक को तू मेरा चेला जानकर अगर उसे एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है, कहता है मेरा चेला जानकर,
कहता है हर उन विश्वासियों को कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, अगर तुम इन दासों में से किसी एक को यदि तुम मेरा चेला जानकर अगर उन्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है, एक कटोरा ठंडा पानी भी प्यार से पिलाता है, तो वचन कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा पिलाने वाला व्यक्ति किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। कहता ऐसा व्यक्ति जो मेरे जनों को ऐसा सम्मान देता है, ऐसी सेवा करता है और ऐसा व्यवहार करता है, उन्हें प्रेम प्रकट करता है उनके ऊपर और प्रेम में ठंडा पानी ही पिलाता है, तब भी परमेश्वर की वचन कहती है वह अपने जीवन का जो प्रतिफल है वह कभी नहीं खोएगा। अवश्य है कि स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से ऐसे व्यक्ति को प्रतिफल, उसके जीवन का जो फल है जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर के जन होते, परमेश्वर के दास हैं, यदि उन दासों को, जो सच्चे दास हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं को सिखाते हैं, उद्धार की कथा आपको सिखाते हैं, जो परमेश्वर के खराई की बातें यानी परमेश्वर की सत्य वचन जो आपको सिखाने वाले हैं, अगर ऐसे लोगों को आप ग्रहण करोगे तो आप उनको ग्रहण करते हो या उनको प्रेम देते हो तो आपका प्रेम पर यीशु मसीह के पास पहुंचता है, परमेश्वर के पास पहुंचता है। कहता है अगर कोई परमेश्वर का सच्चा दास है, जो भविष्यवाणी करने वाला सच्चा दास है, अगर उसको तुम सच्चे दास के रूप में ग्रहण करते हो तो तुम परमेश्वर की ओर से सच्चे दास बनोगे। कहता है कोई सच्चा धर्मी जो है, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला या परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला, यदि कोई धर्मी जन है, अगर उसको तुम पवित्र समझकर उसे ग्रहण करोगे तो वचन कहती है तुम भी उस पवित्र धर्मी के समान बनोगे। कहता है और मेरे लोगों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर उसे ठंडा पानी ही पिलाओगे तो अवश्य है कि तुम किसी रीति से अपने स्वर्गीय फल को खोने नहीं पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की महिमा में सदैव अपनी श्रद्धा लगाए रखिए। जरूर है कि वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन भर की आशीष से आपके जीवन में प्रकट करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो